राजद के एक गद्दावर नेता के तौर पर हम जाने जाते थे और प्रखंड के जो सचिव होते हैं वो पद पर थे, लेकिन उस पद को मैं त्याग करके और मैं राजू जी के साथ इसलिए आया हूँ कि ये गरीबों का मसीहा है। और हम किसी से बगावत नहीं किए हैं, व्यक्ति विशेष से गड़बड़ी है। हम लोग चाहते हैं कि उजियारपुर का बेटा ही उजियारपुर का विधायक बने और हम इनके साथ जो जा रहे हैं ये लग रहा है कि होनहार विद्वान के होते चिकने पात। अगर पूरी ठाकुर चुनाव लड़े थे तो उनका बरगद छाप था, तो तोरे तौर बोरे तौर ये मुद्दा पुराना मुद्दा है। इस बार जो राम को बेड़ा पार किए थे नाव से, उस जाति के जो हमारे राजू भाई हैं, निश्चित तौर पे जनता उनका बेड़ा पार करने जा रही है। बिल्कुल डूबेगा नैया, और आरजेडी का तो डूबेगा ही। और यहाँ जो बाहरी लोग का जो टिकट दे के जो जिताया जाता है, यह चीज़ तो पहले हटाना है। सबसे मुद्दा मेन यही है कि हमारे उजियारपुर का ही बेटा कोई हो, वही विधायक यहाँ बने। और कहना चाहेंगे कि वक्त की आंधी कभी थम नहीं सकती, वक्त की आंधी कभी थम नहीं सकती, अब विकास की गति कभी रुक नहीं सकती। जिस मिट्टी के बने हो राजू सहनी जी, जिस मिट्टी के बने हो राजू सहनी जी, उस मिट्टी की महक कभी कम हो नहीं सकती। आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार में हूँ सुदर्शन कुमार। यहाँ के जो समाजसेवी राजू सहनी हैं, हमारा एक पिछला वीडियो में आप देखे होंगे कि कहे थे कि कुछ अलग ही खेला होगा। तो खेला क्या हुआ है वो तो आगे देखने वाला होगा। और फिलहाल जो देख रहे हैं परिवेश जो है, एक यहाँ पर आरजेडी से जाने जाते हैं, आरजेडी से प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान परिवेश में क्या है इन्हीं से जानेंगे। और आरजेडी से बगावत करके समाजसेवी राजू सहनी जी के साथ आए हैं, जो संभावित विधानसभा प्रत्याशी हैं, जो उजियारपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे, आरजेडी से बगावत करके आप यहाँ पहुँचे हैं इनके? देखिए, हम किसी से बगावत नहीं किए हैं, व्यक्ति विशेष से गड़बड़ी है। हम लोग चाहते हैं कि उजियारपुर का बेटा ही उजियारपुर का विधायक बने और हम इनके साथ जो जा रहे हैं ये लग रहा है कि होनहार विद्वान के होते चिकने पात। आने वाले दिनों में जो इस परिस्थिति बन रही है, जहाँ भी जा रहे हैं, आज चौथा दिन पदयात्रा है और सभाएं हैं, निश्चित तौर पे बता रही है कि आने वाला जो दिन होगा, जब गिनती होगा वोटों का, तब पता लगेगा जी राजू सहनी क्या है। निश्चित तौर पे अगले विधायक के रूप में राजू सहनी जी आएंगे। कभी आप आरजेडी के जो यहाँ के स्थानीय विधायक आलोक मेहता उनके साथ क्षेत्र में घुमा करते थे, क्या ऐसा लगा जो उनका साथ छोड़ के इनके साथ आ गए हैं? देखिए, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ा हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि उन्हें ज़रूरत है, ये वे महसूस अब कर रहे हैं कि वो हम जान रहे हैं और जिनको ज़रूरत है वो जान रहे हैं। तो हम क्या हैं ये पता उनको चलेगा, और उजियारपुर की जनता क्या है, लोकल मीटर क्या है, ये लोगों को वोटिंग के बाद पता चलेगा। बहुत विधानसभा क्षेत्र का विशेष आपके पास नॉलेज भी होगा, क्षेत्र का अनुभव भी होगा। क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, आरजेडी का नैया डूबेगा यहाँ से? देखिए, आप सर जो आपके द्वारा जो कहा गया, निश्चित तौर पे जो कहावत एक है, कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़े थे तो उनका बरगद छाप था, तो तोरे तौर बोरे तौर ये मुद्दा पुराना मुद्दा है। इस बार जो राम को बेड़ा पार किए थे नाव से, उस जाति के जो हमारे राजू भाई हैं, निश्चित तौर पे जनता उनका बेड़ा पार करने जा रही है। यही हम जान रहे हैं और हर एक व्यक्ति के जुबान पर आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर एक और आरजेडी से हैं, आप भी आरजेडी से हैं, परिचय देंगे अपना? मेरा नाम राम प्रसाद सानूर पंडित जी। हम यानी राजद के बूथ अध्यक्ष थे। अभी फ़िलहाल हम राजू सहनी जी के साथ में आ गए हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे उनको। और मैं सभी जनता से कहना चाहता हूँ, उजियारपुर प्रखंड से जो राजू जी को आगे बढ़ाया जाए। और रहा बात, एक झारखंड में निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता था, तो मेरे राजू भाई क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या कहेंगे, आप बूथ अध्यक्ष थे, राजद वाले भी आपसे मिलने के लिए आएंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजू सहनी जी भी आएंगे, आपके पास आए हुए हैं। इस परिस्थिति में क्या डिसीजन लिए हैं? डिसीजन है, हम राजू सहनी के साथ हैं। तो उन्हें लौटा देंगे? जी, उनको राजद को हम बाय बाय कर दिए। चलिए, अब इसी कड़ी में
ये है इनका, जानेंगे परिचय, आप बताएं। देखिए, मेरा नाम तो उमाकांत सहनी है और राजद के एक गद्दावर नेता के तौर पर हम जाने जाते थे और प्रखंड के जो सचिव होते हैं वो पद पर थे, लेकिन उस पद को मैं त्याग करके और मैं राजू जी के साथ इसलिए आया हूँ कि ये गरीबों का मसीहा है और गरीबों के ये बात को जैसे तो राजद के जो विधायक थे आलोक मेहता, गरीब के मसीहा नहीं थे? जी नहीं जी, उनके पास तो इतना भेदभाव है। वोट लेकर के जनदाहा चले जाते थे। हाँ, वो जनदाहा जाते हैं, वो तो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, तो अब क्या कहिएगा, जनता यहाँ जाग चुकी है। क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा के वोटरों से? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो पप्पू यादव के तरह अगर ये हमारी पार्टी अगर कोई टिकट दिया तो भी, अगर पार्टी अगर हमें टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय के रूप में हम आएंगे और हमारे उजियारपुर की जनता इनको एकदम विजय बना करके छोड़ेगी। चलिए देखें कि आरजेडी से जुड़े हुए लोग थे, तमाम तरह के लोग आरजेडी का दामन जो है वो छोड़ करके और समाज सेवी राजू सहनी जिनका साथ दे रहे हैं, इसी कड़ी में है। एक और हैं यहाँ के जो चर्चित समाज सेवी कहा जाए, नहीं क्या कहेंगे इस तरह का जो कार्यक्रम आप लोगों का है, आरजेडी वाला का भरपूर सहयोग मिल रहा है इनको? किनको मिल रहा है? राजू सहनी जी को राजू जी का सहयोग मिल रहा है इनको। देख रहे हैं आरजेडी के नेता ये भी हैं, छोड़ दिए, आप कह रहे हैं इनको सहयोग कर रहे हैं। आप भी आरजेडी से हैं, इधर भी आरजेडी से हैं, इधर भी आरजेडी से हैं, तो कहीं ना कहीं नैया डूबना इस बार लग रहा है, जो स्थिति देखा जा रहा है। क्या बिल्कुल डूब जाएगा, बिल्कुल डूबेगा नैया, और आरजेडी का तो डूबेगा ही। और यहाँ जो बाहरी लोग का जो टिकट दे के जो जिताया जाता है, यह चीज़ तो पहले हटाना है। सबसे मुद्दा मेन यही है कि हमारे उजियारपुर का ही बेटा कोई हो, वही विधायक यहाँ बने। और हम सारे लोगों से भी अपील करते हैं कि इनको ही जो है वोट दे के जितावे और पटना कहीं ना कहीं लग रहा है बाहरी भगाव स्थानीय लोगों के जहन में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के मन में यही है, बाहरी भगाव स्थानीय लाओ। चलिए, अभी बताए थे कि कुछ अलग ही खेला होगा। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप देखे थे, कर्पूरी सभागार में दिन के 12 बजे तक चाबी के लिए शख्सियत हैं अपना कार्यक्रम किए थे, इनको इंतजार करना पड़ा था। और उसी कड़ी में मेरा एक न्यूज़ बना था, उसमें बताए थे कुछ अलग ही खेला होगा। और निश्चित तौर पर जैसा कि देखा जा रहा है, लोगों का समर्थन इनको मिल रहा है कि अलग ही खेला होने वाला। क्या कुछ कहेंगे? बंगाल में एक स्लोगन दिया गया था, खेला हो वो खेला हो वो, ये खेला चालू हो चुका है उजियारपुर में। अपील क्या करना चाहेंगे उजियारपुर के विधानसभा के जो भी वोटर हैं उनसे? एक ही अपील करेंगे कि भाई अगर आपको नेता चाहिए तो आप नेता को देख लीजिए, अगर आपका अपना बेटा चाहिए, उजियारपुर का बेटा चाहिए, तो फिर मेरे साथ आइए, मेरा निवेदन यही रहेगा। चलिए, इस पंचायत के जो मुखिया जी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 2 लाइन का इनका परिचय जानेंगे और ऐसे समाज सेवी जो इनके पंचायत में पधारे हैं इनके लिए क्या कहेंगे, 2 शब्द जानेंगे। मुखिया जी, अगर अच्छा काम करेंगे तो विजय निश्चित होगा। अब कर्म करेंगे उसके बाद इनका अच्छा, तो आज पहला बार मेरा पर्चा हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? तो एकदम कोई भी आएंगे तो आशीर्वाद तो हमको देना ही ना। एक विधायक आलोक कुमार मेहता जी भी हैं, आपके पंचायत में पधारते हैं, क्या कहेंगे? अभी तो विधायक हैं, अभी हम कुछ नहीं करते, हम देखिए पंचायत। इनको सम्मानित भी किया जा रहा है, चूँकि सम्मान समारोह का यहाँ पर कार्य तो राजू सहनी जी के द्वारा और आरजेडी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद राय जी इनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। कैसा लग रहा है सम्मान पा करके? बहुत खुशी हो रही है, इनके लिए हम इन सभी आदमी को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार परिचय दे देंगे। मेरा नाम संतोष कुमार झा है, बेलारी पंचायत की मुखिया हैं। सम्मान समारोह के दौरान यहाँ पर जो सम्मान समारोह आज आयोजित किए थे, परिचय का कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर धमाल मचाते रहते हैं, ये अपनी कला को बिखेरते रहते हैं। उजियारपुर के ही हैं, उजियारपुर में एक छोटा सा गांव बेलारी है, बेलारी के हैं। फिर भी इनकी जुबानी इनका परिचय जानेंगे और क्या इनके मन में आया बात जो आज समाज सेवी राजू सहनी को अपने द्वार बुला करके सम्मानित किए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले परिचय छोटा सा। सबसे पहले हम आपका सर स्वागत करते हैं और आप लोग इनके पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा सर कि आज हम सर को आमंत्रित किए कि सर हमारे घर तक आए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक आम इंसान जो होता है, लेकिन 1-2 वीडियो सर का हम देखे थे 2-3 साल पहले, एक दो वीडियो देखे तो सामाजिक सरोकार का वीडियो देखे। हाँ, सामाजिक जो कार्य होता है वो सर का वीडियो देखे सोशल मीडिया पे, तो हमें अच्छा लगा, हमें ये वीडियो इतना अच्छा लगा तो कहीं ना कहीं लगा कि सर अच्छा काम कर रहे हैं। और सर किसी पार्टी से भी नहीं है, कोई दल से भी नहीं है, और सर अपने निजी कोष से
इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, अगर ये कोई अच्छी पोस्ट पे अगर आ जाए, मान लीजिए अपने क्षेत्र से अगर ये लड़ते हैं तो और ज़्यादा विकास होगा। अभी इधर तो लगातार देखते हैं कि सर कितना फैमिली को, कितना परिवार को सर 6-6 महीना का राशन अपने निजी कोष से दिए हैं, ये काबिल तारीफ़ है सर। जैसा कि बता रहे थे, राशन की बात अगर चली तो यहाँ पर ये बता रहे थे, एक जन है यहाँ के नेता भी हैं, राजद से आते हैं, कि लोग झोरा भर के देते हैं राशन और काला पॉलीथिन में देते हैं, जो दिखाई नहीं देता है क्या है, लेकिन ऐसे समाज सेवी हैं जो बोरा भर के राशन देते हैं। क्या कहेंगे वो झोला भर कर देने वाले लोगों के लिए और बोरा भर के देने वाले लोगों के लिए? देखिए, कहा गया है कि भगवान का पूजा होता है तो चन्नामृत मिलता है, जो कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो झोरा वाले खाना पूर्ति करते हैं। ये जो देखे हैं, हम 3-4 वीडियो देखे हैं, एक में तो उपस्थित भी हैं कि अगर वैसे व्यक्ति हैं जो परिवार से कमाने वाले नहीं हैं, बेड पर चले गए, तो देखते हैं कि हर चीज़ मिलाकर 6 से 7 बोरा रहता है, इससे कम नहीं रहता है। उस परिवार का कम से कम आधा साल भरण पोषण निश्चित हो जाएगा। तो ऐसे समाज सेवी को, सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद ही नहीं देना चाहिए, ऐसे को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हम लोगों को भला कर सके। आप भी इनके ये बोरा देख के प्रेरित हुए क्या? इनसे एक बात से हम बहुत प्रेरित हुए, वो हम कहना चाहेंगे कि वक्त की आंधी कभी थम नहीं सकती, वक्त की आंधी कभी थम नहीं सकती, अब विकास की गति कभी रुक नहीं सकती। जिस मिट्टी के बने हो राजू सहनी जी, जिस मिट्टी के बने हो राजू सहनी जी, उस मिट्टी की महक कभी कम